नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं ठीक है जिसका मैं पेपर बता रहा हूँ 2022 और 23 का इंग्लिश का। ठीक है, जो कि आपके पेपर होने वाले हैं। फाइनल पेपर का मैं वार्षिक परीक्षा जो होगी उसका इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आया था वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में याद रखना पुराने पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आज मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश का पेपर बता रहा हूँ किस प्रकार से आपका आया हुआ था 2022 और 23 का। ठीक है, जिसमें कि आपको ये बता रहा हूँ याद रखना। सबसे पहला काम तो याद रखना ये 052 ये विषय कोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने हैं 08। कितने पेज है इसमें टोटल 8 पेज आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा 80 का रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद टाइम कितना है 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप आराम से पढ़ के इसको रीड करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला याद रखना आपको बता रहा हूँ इसमें आ रहा है सेक्शन ए। याद रखना सेक्शन ए जो रहेगा सेक्शन ए लिखा हुआ है, इसमें आपको रीडिंग करना है। ठीक है, रीडिंग में याद रखना क्या लिखा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को बेटा कम से कम 2 से 3 बार आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके याद रहना कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन जो रहेंगे सारे एक एक नंबर के रहेंगे। तो इससे आपके कितने नंबर कवर हो जाएंगे, 10 नंबर आपको आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये पूरा पैसेज यहाँ से आपका गेट इट्स नेम यहाँ तक आपका पैसेज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला लिखा है। ठीक है, ये आपको इसको आराम से ये रीड करना है। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद देखो 1 2 3 4 इन चारों के आंसर जो रहेंगे इस पैसेज में आपको ढूंढना है। तो सिंपल तरीका याद रखना, ये साउंड ये आराम से इसमें देख लेना यार साउंड कहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, ये लिखा हुआ है, इसके ये 4 ऑप्शन है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये पैसेज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6 है। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा एक एक नंबर के याद रखना। उसके बाद यहाँ से आता है ये तुम्हारा आ रहा अगला क्वेश्चन ये। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है, फिर ये और ये। तो इस तरीके से याद रखना पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको दिए, ये सब के सब आपको पैसेज के अंदर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन द बेसिक ऑफ योर कंपेरिजन ऑफ द पैसेज गिव द स्टेबल टाइटल। पहला नंबर इसमें आपको क्या पूछा है, नोट्स। क्या पूछा है, नोट्स बनाना है। दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, टाइटल। तो आपको ये नोट्स जो रहेंगे वो कितने नंबर के रहेंगे, आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो टाइटल रहेगा वो कितने नंबर के रहेंगे, आपके 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो मैं नोट्स लिखना बता दे रहा हूँ आपको। नोट्स कैसे लिखो, हेडिंग डालना नोट्स। तो आप में को याद रखना यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पहली लाइन 1 पॉइंट हो जाएगा, मतलब पॉइंट बनाना। नोट्स मतलब पॉइंट 1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो आप आराम से, जो ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 3 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आपको 4 से 5 आपके इसके पॉइंट लिख देना, ये आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा टाइटल मतलब होता है शीर्षक। तो आपको देखना है कि ये पैसेज किसके ऊपर है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप आराम से पढ़ना, तुम्हें आराम से समझ में आएगा कि ये पैसेज किसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ये उसी पैसेज का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से याद रखना स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। याद रखना कौन सा स्टार्ट होता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी याद रखना क्या लिखा, राइटिंग स्किल लिखा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखा है, यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। ठीक है, इसके और में क्या लिखा है, डिजाइन अ पोस्टर टू मेक अ पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल। देखो इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, इन दोनों में से याद रखना आपको क्या करना है, ये इसका एक नोटिस बनाना है। ठीक है, नोटिस याद रखना आपको, जैसे आपको ने एक बॉक्स बना देना, ऐसा एक बॉक्स बनाना। ठीक है, जो स्कूल में आपको एक नोटिस बोर्ड रहता है उसमें आपको नोटिस बनाते हैं, तो आपको इस तरीके सिंपल से एक नोटिस बनाना है। ठीक है, कितने नंबर का 4। अगर नोटिस नहीं आ रहा है तो इसमें और वाले क्वेश्चन में आप एक पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, पोस्टर बना देना याद रखना। पोस्टर मतलब याद रखना ये अपन किसी फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से आप एक डिजाइन कर सकते हो ट्रैफिक रूल का। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, ये कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन 4 क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन 4 है राइट एन एप्लीकेशन टू योर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ द योर हाई स्कूल एग्जाम एज यू आर द लॉस्ट ऑफ ओरिजिनल वन। आपको याद रखना है इसमें जो एप्लीकेशन आई है कौन सी आई है, डुप्लीकेट मार्कशीट, मतलब आपको आपकी जो बोर्ड की परीक्षा की जो मार्कशीट थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी, गुम गई है, तो उसके कारण याद रखना आपको एक डुप्लीकेट मार्कशीट मतलब एक बनाना है, दूसरी मंगवाना है, तो उसके लिए आप किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर की आएगी, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसके ओर में क्या लिखा, राइट एन लेटर यूर, ये लेटर आया हुआ है ये सिस्टर एक्सप्लेनिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज, ठीक है। आपको अपनी सिस्टर को एक्सप्लेनिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री हॉबीज, अपनी हॉबीज के बारे में बताना, ठीक है, एक्सप्लेन करना अपनी सिस्टर को, इस पर लेटर लिखना है। देखो इसमें सबसे पहले बता रहा हूँ, इसमें एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कर लेना। उसके बाद याद रखना ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीनों के तीनों एप्लीकेशन सेम होती हैं, याद रखना। उसका एक लीव वाली एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है, फीस कंसेशन वाली कर लेना, कि डुप्लीकेट मार्कशीट कर लेना, इसलिए में तो आपकी एक आ ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपको ये 4 पैराग्राफ दिए, 4 टॉपिक दिए, इन 4 में से याद रखना कोई सा भी एक करना है, याद रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांटिंग ट्री, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द जंक फूड, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, याद रखना। आपको सिंपल याद रखना वंडर ऑफ साइंस पढ़ के ही जाना है, वंडर ऑफ साइंस याद रखना, उसको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो ये वंडर ऑफ साइंस ही है आपका। इसके और में ये दिया है तो क्या लिखा, यू आर स्कूल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डेबिट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट एंड रिपोर्ट ऑन दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल्स लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक, विनर, ईटीसी, ठीक है। तो ये भी इसके ओवर में 4 मार्क्स का दिया है, तो इसमें आपको रिपोर्ट बनाना याद रखो। देखो क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ आपको। देखो पहले आपको नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर देना है, ठीक है, नोट्स बनाना सीख लेना, उसके बाद पोस्टर बनाना सीख लेना, उसके बाद याद रखना रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार बनाते हो वो आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है यहाँ सेक्शन आपका आता है सी, सेक्शन सी में आपका ग्रामर वाला आता है, ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन बता रहा हूँ, याद रखना। क्या लिखा है सेक्शन सी में आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मैं बता दे रहा हूँ ग्रामर वाला जो टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, याद रखना, जिसमें सिलेक्टेड ग्रामर पढ़ाई जा रही है 6 क्लास से लेकर तो 12 क्लास तक सभी बच्चों के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद, और 11 क्लास के लिए भी आपको ये फ़ायदेमंद रहेगी। ये सारे के सारे ग्रामर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। आप एक बार जरूर, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो पहले वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और 1-2 क्लास अब ग्रामर की आप अटेंड करोगे, उसी से आपको समझ में जाएगा कि कैसे पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, सब बताया हुआ है, ठीक है। अब ग्रामर में देखो आपको ये 6 दिए, 6 में से कितने करने, एनी 5, ठीक है। तो पहला लिखा है इसमें क्या, ए एंड द, इसका यूज़ मैंने बताया, सम, एनी, मनी का बताया है, ठीक है। इसका ब्रिंग, ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग, ये आपको वर्ब से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, इसके कराए हैं। इन, इनसाइट, ऑन वाला रहेगा। कैन, में, कुड बताया हुआ। हु, हुम, हुस, तो ये ग्रामर वाला पोर्शन मैंने कराया हुआ है, ये आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर आता है डू एस डायरेक्ट, एनी 5, ठीक है। इसमें पहला क्या, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज द वॉइस बताया, री राइट यूजिंग सो दैट। फिर उसके बाद लिखा ये एक आपको सेंटेंस लिखा, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेज हाउ, एक पैसेज लिखा हो, इस पैसेज को आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। अगला है 5th वाला, करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ये अगला है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, ठीक है, आपको ये इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये इसमें आपको 5 करना है। डू एस डायरेक्ट में मैं स्टार्ट करूंगा डू एस डायरेक्ट की क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन डी, सेक्शन डी आपको याद रखना है, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको एक पैसेज दिया है, इसके आंसर आपको इसमें से ही ढूंढना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 क्वेश्चन दिए हैं सारे 1-1 नंबर के, तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3rd दिया, आराम से रीड करना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये भी आपका पैसेज दिए हैं, याद रखना। ये वाला जो दिया है आपका पोएम से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको एक ये पैसेज दिया, आराम से इसको रीड करना है, ये लिखा हुआ है, ये पोएम के हैं, याद रखना। सबसे पहले याद रखना, जब भी ये चैप्टर पोएम वाले करो, सबसे पहले पोएम का नाम अच्छे से याद कर लेना,
और पोएम के राइटर किसने लिखी हुई है, ये पोएम आप अच्छे से कर लेना। तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको पैसेज दिया है, ये पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से पढ़ना, याद रखना। ठीक है, इसके बाद याद रखना यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो आपका क्वेश्चन आंसर वाला होता है। ठीक है, आपको याद रखना कुछ थोड़ा मिसप्रिंट है, याद रखना है इसमें, क्योंकि पुराना पेपर है तो याद रखना है इसमें मिस हो गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इसमें देख कर आप एडजस्ट करके अपनी बुक में से याद रखना, क्वेश्चन को आप आराम से ढूंढ लेना याद है। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या लिखा, आंसर दिस हैविंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स में लिखना है, एनी 5 लिखना है। मतलब आपको इसमें आपको 6 क्वेश्चन देंगे, पहले सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 से 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आपको कितने करने रहेंगे बेटा, आपको 5 करने रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का आएगा। कम से कम अटेंड करना तो आपको इसमें सीखना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लेना यार, क्वेश्चन नंबर इसका आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम पोएट्री, मतलब पोएम से क्वेश्चन आए ये 4 1 2 3 4, जो कि कितने 30 वर्ड्स में लिखना है, और कितने करने हैं आपको 6, मतलब 6 नंबर के रहेंगे, 2 करने रहेंगे, और इसमें याद रखना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 दूनी 6 आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2 करना। इसमें ये आपके 2 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन है, ये आप आराम से देख लेना। जो कुछ वर्ड्स से आप क्वेश्चन यार ढूंढ लेना यार, अब इतने समझदार तो 11th क्लास वाले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड में लिखना है, एनी 2 करना है। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक रहा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा हुआ है, इसके और में आपको ये लिखा है, इन दोनों में से आपको दोनों में से कोई सा भी एक करना है, और ये कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, इन दोनों में से कोई सा एक करना है, ये भी कितने नंबर का, 3 नंबर रहेगा। ठीक है, तो बेटा आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम 6 क्लास से लेकर तो 12 क्लास तक धीरे धीरे सारे पेपर आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और 11th क्लास के भी हम अवेलेबल करवा देंगे, और साथ ही साथ याद रखना आप जो ग्रामर से रिलेटेड आ रहा है, इंग्लिश ग्रामर भी हम करा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, याद रखना पेपर के लिए। ठीक है, धन्यवाद।